जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो एक बहुत बड़ा लाखों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, लाखों पेंशन भोगियों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की। देखिए दोस्तों, जब पे कमीशन का गठन हुआ था तो कमीशन ने ये पाया था कि सेना के कर्मचारी एक हार्डशिप में काम करते हैं, क्योंकि उन्हें तत्पर रहना पड़ता है किसी भी वक्त युद्ध जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए। और ये फर्क नहीं पड़ता कि हालात क्या हैं, जलवायु कितनी विषम है, उन्हें हर स्थिति में उस चुनौती से सामना करना पड़ता है, चाहे वो पीस लोकेशन में हो या फील्ड लोकेशन में हो। और जिसकी वजह से उन्होंने मिलिट्री सर्विस पे को इंट्रोड्यूस किया था और सेना के कर्मचारी अधिकारी इन सबको रैंक वाइज मिलिट्री सर्विस पे देने की रिकमेंडेशन दी थी, जिसे सरकार ने स्वीकारा और आज के डेट में अफसर जैसे ओआर को मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अनोमली हो गई थी। ये अनोमली इसलिए हुई थी क्योंकि इस मिलिट्री सर्विस पे को रैंक वाइज कैटेगराइज कर दिया था। अफसर रैंक को 15,500, जैसे ओआर को 5,200, एमएनएस को 10,500। यही अनोमली कर्मचारी यूनियनों को संतुष्ट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कर्मचारी यूनियन को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और फिलहाल ये मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर अगली सुनवाई यानी कि अगली अपडेट 22 मार्च 2023 को आनी है। दोस्तों, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे ये मुद्दा इतना ज्यादा क्यों गर्मा गया और क्यों ये मुद्दा कोर्ट में चला गया, इसके पीछे के कारण क्या है, इसको समझते हैं। मान लीजिए चाहे अफसर हो, जैसे हो, जवान हो, वो कारगिल में बैठा है, -10 टेम्परेचर है, -10 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो -10 डिग्री टेम्परेचर चाहे अफसर हो, जेसी हो, जवान हो, एमएनएस हो, कोई भी हो, वहां पर रह रहे हर व्यक्ति के लिए, हर कर्मचारी के लिए -10 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो हार्डशिप सबके लिए बराबर है। उसी तरह से युद्ध की जो चुनौतियां होती हैं वो चुनौतियां भी लगभग बराबर होती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता। देखो, जब भी वार ड्रिल होती है, वार एक्सरसाइज होती है या वाकई में वार छिड़ जाता है, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है प्लानिंग, एक होता है एग्जीक्यूशन। तो प्लानिंग जो करते हैं वो अधिकारी रैंक के अफसर करते हैं और एग्जीक्यूशन जो करते हैं वो अधिकारी और कर्मचारी दोनों मिलकर के करते हैं। तो ये देखा जाए, रेट ऑफ हार्डशिप, परसेंटेज ऑफ हार्डशिप सबसे ज्यादा जवानों के ऊपर है, परसेंटेज ऑफ रिस्क ऑफ डेथ जवानों की है। पुराना इतिहास जब भी आप उठाएंगे, जब भी युद्ध हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जवानों की हुई है। तो ये एक अनुमान नहीं, ये एक सत्य है कि परसेंटेज ऑफ रिस्क ऑफ डेथ, परसेंटेज ऑफ रिस्क ऑफ हार्डशिप जवानों को ज्यादा है। इसी वजह से कर्मचारी यूनियनों में संतुष्टि नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से उनकी ये मांग थी कि मिलिट्री सर्विस पे सबको बराबर मिलनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, क्योंकि हार्डशिप का शिकार हर एक व्यक्ति होता है, चाहे वो जलवायु से संबंधित हार्डशिप हो, चाहे वो फील्ड से संबंधित हार्डशिप हो, चाहे वो युद्ध जैसी चुनौतियों से संबंधित हार्डशिप हो। और यही मुद्दा न्याय विभाग में अभी पेंडिंग है, जिस पर 22 मार्च 2023 को सुनवाई होनी है। कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि न्याय विभाग से कर्मचारी यूनियन को एक न्याय मिल सकता है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं, जो इतिहास है, वो यही बताता है कि रिस्क ऑफ हार्डशिप, रिस्क ऑफ डेथ परसेंटेज अधिकारी रैंक से नीचे के लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक्चुअल में ग्राउंड पर काम करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसी जानकारी डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ।